श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आशा है ये सभी कथाएं आपको भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा बढ़ाने में सहायक हो रही होंगी और आपके इस फाल्गुन मास के सुचारू रूप से आध्यात्मिक रूप से पालन करने में सहायक बन रही होगी। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि लोमश ने कहा, तत्पश्चात उस देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे, उस समय इंद्र को रोकने के लिए देवर्षि नारद मुनि वहां पधारे और इस प्रकार कहने लगे, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो, जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं। ऐसे सैनिकों की जो लोग विजय मद से उन्मत्त होकर हत्या करते हैं, उन्हें महापातकी और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महर्षि नारद मुनि के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र देवसेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले जाते हैं। उस समय सभी देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नर गण भी बड़े आनंदित हुए। श्रेष्ठ देवर्षियों और ब्रह्मर्षियों ने अमरावती के सिंहासन पर शची सहित देवराज इंद्र का अभिषेक किया। देवराज इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, पटा, मृदंग, ढोल, आनक, भेरी और दुंदुभी आदि बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर गए थे, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित नहीं हो सके थे। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे, वे शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने सारा वृत्तांत जो असुरों के संहार का कारण हुआ था, वो विस्तार पूर्वक कह सुनाया। ये सुनकर भृगुनंदन शुक्राचार्य को खेद और क्रोध दोनों आए। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि सभी दैत्य पाताल में लौट गए और सुखपूर्वक रहने लगे। तब ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया, क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से देवराज इंद्र चीर काल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे? ये सारी बातें आप शीघ्र ही हमें बताएं। हमें ये सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। तब लोमश ऋषि कहते हैं, गुरु बृहस्पति के बिना भी शचीपति देवराज इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देखकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को तृप्त करते थे। ये बात शचीपति इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोल कर देते थे और दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही बलि देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे। ये उनका प्रतिदिन का कार्य था। अब एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने छिपे छिपे ये जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पण करते हैं। हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। ऐसा समझकर इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। वज्र के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हो गए। लेकिन ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिससे कि बुद्धि उनकी भगवनमयी हो जाती है। तत्पश्चात धुएं के समान रंग वाली और 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई और उसे देखकर देवराज इंद्र को बड़ा भय हुआ। अतः वे वहां से भाग चले। उन्हें भागते देखकर भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते तब वो भी पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े होने पर खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वो इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते सहसा वो इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी और उतने में ही देवराज इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं गोता लगा गए। मानो वे चिरकाल से जल में ही निवास करने वाले
कोई जलचर जीव हो। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र के 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो गए। तीनों लोग विपत्तिग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहाँ साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती है। हे विप्रगण, जिस राज्य में पापात्मा राजा निवास करता है, वहाँ प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव और भी बहुत सारे अनर्थ उत्पन्न होते हैं। इसलिए राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत अनेक प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया। ये सुनकर शौनक ने पूछा, हे सूत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया है, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? तब सूत जी कहते हैं, देवताओं, दानवों और विशेषतः मनुष्यों के सुख और दुख का कारण उनके कर्म ही होते हैं और उसमें कोई संशय नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत और घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्वरूप का वध कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी उपभोग किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वो पाप थोड़ा हो या अधिक, उससे एक दिन वे पीड़ित होते ही हैं। हे विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बताया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणित होता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा स्वधर्म पालन रूप तपस्या करता है, उनका पाप नष्ट हो जाता है और वे उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए दुराचार परायण इंद्रराज को इस पाप कर्म का ही फल मिला है। हे विप्रगण, उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्रित होकर बृहस्पति के पास गए और अपना सारा मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिर चित्त होकर इंद्र की सभी बातें गुरु बृहस्पति से कही। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा कि आखिर अब क्या करना चाहिए। इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों और संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा? मन ही मन इन सब बातों को सोचकर और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास गए और वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चांडाली के रूप में ब्रह्म हत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। गुरुदेव की आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए और उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को और वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रता पूर्वक प्रणाम किया और फिर दीन वदन होकर अपने किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन विचार करते हुए वे प्रायश्चित करने लगे। और ये प्रायश्चित उन्होंने कैसे किया, उसके बाद आगे क्या हुआ,